अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब ठीक होंगे। पिछली वीडियो में जैसा कि मैंने आपको एक्सरसाइज 7.1 करवाई थी, जिसमें था फैक्टोरियल नोटेशन और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस थे। ठीक है, तो अब हम करेंगे एक्सरसाइज 7.2 जो कि है परमुटेशन से रिलेटेड। परमुटेशन इतना मुश्किल टॉपिक नहीं है, बहुत ही इजी और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो आपका फ्यूचर में काम आने वाला है। ठीक है, तो चलें अब वीडियो की तरफ चलते हैं और मैं आपको बताती हूँ कि परमुटेशन बेसिकली होता क्या है। व्हाट इज़ परमुटेशन। लेट्स सपोज मेरे पास 3 लेटर्स हैं A, B एंड C। ठीक है, और आप मुझे कहते हैं कि इनमें से कोई सी भी 2 लेटर्स के पेयर बनाओ। वो 2 लेटर कोई भी हो सकते हैं, कोई से भी हो सकते हैं। वो AB भी हो सकता है, ठीक है, वो AC भी हो सकता है, वो BC भी हो सकता है, तो वो कुछ भी हो सकता है ना। ठीक है, कोई भी पॉसिबल अरेंजमेंट्स हो सकती हैं, चाहे हम A को पहले लिखें, C को बाद में लिखें, C को पहले लिखें, A को बाद में लिखें, उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो वो कैसे हम अरेंजमेंट कैसे करेंगे। तो अरेंजमेंट इस तरीके से होंगी AB, BA, BC, CB, AC एंड CA। okay, these are the possible arrangements of 2 letters. okay, so basically परमुटेशन जो होती हैं वो पॉसिबल अरेंजमेंट्स को कहते होते हैं। ठीक है, मेरे पास जितनी अरेंजमेंट्स बन रही होती हैं, लेट्स सपोज अगर हमारे पास पहले हमने कोई से भी 2 लेटर्स का पेयर बनाया था, अब अगर हम तीनों लेटर्स A B C की अरेंजमेंट्स करें तो हम उनकी अरेंजमेंट किस तरह से करेंगे। तो उनके हम अरेंजमेंट इस तरह से करेंगे कि पहले एक लेटर को फिक्स कर लेंगे और बाकी 2 लेटर्स की पोजीशंस चेंज करके उनकी अरेंजमेंट कर लेंगे। लाइक यहाँ पर जैसे मैंने पहले A को फिक्स रखा और फिर BC और CB की आपस में जगह करके चेंज करके उसकी अरेंजमेंट्स कर दी। ठीक है, फिर उसके बाद मैंने B को फिक्स रखा, फिर AC और CA की पोजीशन चेंज कर दी, फिर मैंने C को फिक्स रखा और AB और BA की अरेंजमेंट कर दी। इसका मतलब ये है कि जो हमारे पास 3 लेटर्स थे ABC, उनकी ये 6 पॉसिबल अरेंजमेंट्स बनी हैं। ठीक है, क्या वो मतलब वो उनको किस किस तरीके से लिखा जा सकता है। ठीक है, देयर आर 6 पॉसिबल वेज टू राइट लेटर A, B एंड C। अब आगे मूव करते हैं। बेसिकली जब भी अगर कोई आपसे पूछे कि परमुटेशंस क्या होती हैं, तो आपने यही बताना है कि अरेंजमेंट्स ऑफ एनी लेटर और एनी ऑब्जेक्ट। ठीक है, परमुटेशन बेसिकली अरेंजमेंट को कहते होते हैं। ठीक है, यहाँ पे जैसे डेफिनेशन है, एन अरेंजमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड परमुटेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। एन कोई भी इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर हो सकता है, लाइक 1 2 3 4। उनकी अरेंजमेंट जैसे 3 ऑब्जेक्ट्स हैं तो उनकी अरेंजमेंट, 4 ऑब्जेक्ट्स हैं तो उनकी अरेंजमेंट। ठीक है, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स की अरेंजमेंट को हम क्या कहते हैं, परमुटेशन। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग क्या होता है परमुटेशन में, इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। लाइक व्हेन देयर आर P ways to do one thing and Q ways to do another thing, हम आसान लफ्ज़ों में ये भी कह सकते हैं कि A की पॉसिबल अरेंजमेंट जो है वो P तरीके से हो सकती हैं और B की जो अरेंजमेंट्स हैं वो Q तरीक़ों से हो सकती हैं, Q वेज से हो सकती हैं। तो अगर इन दोनों की अरेंजमेंट की जाए, लाइक A और B दोनों की इकट्ठी अरेंजमेंट की जाए, तो वो किस तरीके से होगी, P.Q वेज से होगी। ठीक है, इसको मैं इजी और मज़ीद आपको समझाने के लिए मैं एक एग्जांपल देती हूँ, उससे आपको मज़ीद क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो एग्जांपल है हमारे पास कि नंबर ऑफ वेज ऑफ राइटिंग द लेटर्स ऑफ द वर्ड टेकन ऑल एट अ टाइम। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये है कि जैसे ये हमारे पास वर्ड गिवन है, इसमें कितने लेटर्स हैं, इसमें हमारे पास 4 लेटर्स हैं और ये इन चारों लेटर्स की कितनी अरेंजमेंट बन सकती हैं। वो अरेंजमेंट्स हम किस तरीके से फाइंड करेंगे, वो हम फैक्टोरियल की हेल्प से फाइंड करते हैं। लाइक W जो है, W को अगर सेकंड नंबर पे रखें, थर्ड नंबर पे रखें या 4 नंबर पे रखें,
तो कितनी अरेंजमेंट्स बनेंगी, या अगर ओ को हम फिक्स कर लें और डब्ल्यू आर डी की पोजीशंस को चेंज कर लें तब कितनी बनेंगी। ठीक है, तो उन जो पॉसिबल अरेंजमेंट्स होती हैं किसी भी वर्ड की, ठीक है, तो वो किस तरीके से फाइंड करते हैं, हम फैक्टोरियल की हेल्प से फाइंड करते होते हैं। ठीक है, अब इसमें 4 लेटर्स हैं तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि 4 फैक्टोरियल। फैक्टोरियल वाला मैंने आपको टॉपिक पीछे समझाया था पिछली वीडियो में, तो अगर आपने वो देख ली है और आपको फैक्टोरियल से रिलेटेड कंसेप्ट क्लियर हैं तो फिर आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगी। ठीक है, और अगर नहीं देखी तो आप पहले जाकर वो वीडियो देख लें। ठीक है, तो अब यहाँ 4 डिजिट्स हैं, 4 लेटर्स हैं, सॉरी, यहाँ पर 4 लेटर्स हैं तो हमारे पास क्या होगा 4 फैक्टोरियल। तो 4 फैक्टोरियल किस लिखा जा सकता है, 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1। तो 4 3 12, 12 2 24 एंड 24 1 24। इसका मतलब ये है कि ये जो वर्ड लिखा हुआ है जिसमें 4 लेटर्स हैं, इन 4 लेटर्स की 24 पॉसिबल अरेंजमेंट बन सकती हैं। ईच अरेंजमेंट इज़ कॉल्ड अ परमुटेशन, जैसा कि मैं पहले बता चुकी हूँ। चलिए बढ़ते हैं फार्मूला ऑफ परमुटेशन। फार्मूला ऑफ परमुटेशन क्या होता है, एन पी आर इज इक्वल टू एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय एन माइनस आर फैक्टोरियल। तो इसमें जो एन होते हैं वो टोटल ऑब्जेक्ट्स होते हैं, ठीक है, और मतलब उनकी टोटल स्ट्रेंथ, टोटल लेटर्स या ऑब्जेक्ट्स टोटल कितने हैं, ये एन उस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, और जो आर होता है, आर का मतलब होता है सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट्स, कि हमने उनमें से कितने लेटर्स की अरेंजमेंट करवानी है। क्या हमने सारे लेटर्स की अरेंजमेंट करवानी है, या सारे ऑब्जेक्ट्स की अरेंजमेंट करवानी है, या फिर हमने कुछ लेटर्स की अरेंजमेंट करवानी है। ठीक है, तो n रिप्रेजेंटिंग टोटल ऑब्जेक्ट्स, r रिप्रेजेंटिंग सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट्स। तो फार्मूला है n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r फैक्टोरियल। एक इम्पॉर्टेंट कोरोलरी है कि अगर टोटल ऑब्जेक्ट्स और सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट्स आपस में इक्वल हो जाएं, लाइक अगर टोटल लेटर्स भी 3 हैं और आपने जिन लेटर्स की अरेंजमेंट करवानी है वो भी 3 है, मतलब उनकी स्ट्रेंथ आपस में इक्वल है, तो फिर क्या होगा, एन पी एन जो कि इक्वल होता है एन फैक्टोरियल में। मीन आर की जगह पर आप एन की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें तो हमारे पास आपके पास आ जाएगा एन फैक्टोरियल। जैसे कि मैंने पीछे एग्जांपल दी थी वर्ड की, वर्ड में 4 लेटर्स थे, अगर हमने इन चारों लेटर्स की अरेंजमेंट्स करनी है तो फिर क्या होगा, अब टोटल लेटर भी 4 हैं और अरेंजमेंट में हमने चारों लेटर्स की ही करवानी है, तो फिर मींस आर इज इक्वल टू एन है, तो यहाँ पर सिंपल हम एन फैक्टोरियल कर देंगे, वो है 4 फैक्टोरियल, जैसे कि मैंने पीछे भी बताया था। तो इसलिए जब आर इक्वल टू एन होगा तो एन फैक्टोरियल वाला फार्मूला लगाएंगे, अदरवाइज ऊपर वाला। यहाँ पर एक एग्जाम्पल है, मैं आपको वो समझाती हूँ, उससे आपको मज़ीद क्लियर हो जाएगा कि हाउ मैनी डिफरेंट 4 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड आउट ऑफ द डिजिट 1 2 3 4 5 6 व्हेन नो डिजिट इज रिपीटेड। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास 6 डिजिट हैं, 1 2 3 4 5 6, और उनमें से कोई भी 4 डिजिट्स की हमने अरेंजमेंट करवानी है, और वो 4 डिजिट आपस में, उन 4 डिजिट्स में से कोई भी डिजिट रिपीट नहीं हो सकता। ठीक है, तो इसकी सोल्यूशन की तरफ हम चलते हैं। दी टोटल नंबर ऑफ डिजिट इक्वल टू 6, जैसा कि ऊपर क्वेश्चन में हमें बताया गया है कि 6 हमारे पास डिजिट्स हैं। कौन कौन से हैं हमारे पास, ये 1 2 3 4 5 एंड 6, ये 6 डिजिट्स हैं। ठीक है, उन्होंने बोला इन 6 डिजिट्स में से डिफरेंट 4 डिजिट्स की आपने क्या करनी है, अरेंजमेंट करनी है। तो यहाँ पर 4 जो है वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, आर को, और जो 6 है वो रिप्रेजेंट कर रहा है हमारे पास एन को। 6 रिप्रेजेंटिंग एन एंड 4 रिप्रेजेंटिंग आर। ठीक है, तो इसकी परमुटेशन फाइंड करते हैं। फार्मूला मैंने आपको बताया था, फार्मूला क्या होता, एन पी आर इज इक्वल टू एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय एन माइनस आर फैक्टोरियल। ठीक है,
ये फार्मूला था। यहाँ पर जस्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें। यहाँ पर 6 जो है वो n जो है वो 6 है और r जो है वो 4 है, तो 6 - 4 क्या बन जाएगा 2 फैक्टोरियल। अब यहाँ पर फैक्टोरियल को ओपन करेंगे, 6 फैक्टोरियल को ओपन करेंगे तो ये बन जाएगा 6 × 5 4 3 2 1, ठीक है। और 2 फैक्टोरियल को ओपन करेंगे तो 2 × 1 2 × 1 2 × 1 से हो जाएगा कैंसल। पीछे हमारे पास क्या रह जाएगा 6 5 4 3, ठीक है। इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 360 हमारे पास आंसर आ जाएगा। इसका ये मतलब हुआ कि ये जो 6 डिजिट्स हैं, इन 6 डिजिट्स में से हमने जो कोई से भी 4 डिजिट्स पिक की हैं उन जो पॉसिबल अरेंजमेंट बन रही है वो बन रही है 360, ठीक है। तो ये 360 इज़ द आंसर ऑफ दिस एग्जाम्पल। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट और आसान तरीन क्वेश्चन है, आपने घबराना नहीं है। सिंपल बेसिकली हम लोगों ने सिर्फ हमें पता होना चाहिए कि टोटल डिजिट्स कितने हैं और उनमें से हमने कितने डिजिट्स के अरेंजमेंट करवानी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कंप्लीट एक्सरसाइज 7.2 सॉल्व करवाऊंगी। थैंक यू वेरी मच। काइंडली सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।